नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नारायण नारायण नारायण। भगवत्पाद शिवावतार भगवान श्री आदि शंकराचार्य के प्राकट्योत्सव के अवसर पर आज हम सभी वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक महान हर्ष का अवसर है। आप सभी का हम भगवान श्री शंकराचार्य जी के प्राकट्योत्सव के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सबके लिए भगवान की ओर से मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। सारा संसार महामारी की चपेट में है, लोगों के रास्ते स्पष्ट नहीं हैं। किस रास्ते से महामारी का शमन हो सकता है, किस रास्ते से संसार को सुख मिल सकता है, इस पर भी शोध चल रहे हैं, अन्वेषण चल रहे हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी का आविर्भाव ऐसे ही समय में हुआ था जब पूरे विश्व में वैचारिक दृष्टि से एक प्रकार से दिवालियापन था। साम्राज्य सेवित नास्तिकों के दर्शन ने और उनकी शक्ति ने भगवान वेद को कूड़ेदान तक पहुंचा दिया था और संपूर्ण जीवों के लिए जो मंगल कारक मार्ग है, जो वैदिक मार्ग है, जो वैदिक धर्म है, उस धर्म का एक प्रकार से विलोप हो रहा था। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने अपने प्राकट्य के बाद उस विलुप्त वैदिक ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित किया, पुनर्प्रकाशित किया, उस ज्ञान विज्ञान का सरलीकरण किया, उसका भाष्य किया, उसकी टीकाएं की, उसकी व्याख्याएं की और तीसरा काम उसके प्रचार प्रसार के लिए शास्त्रार्थ किया। जो वेद विमुख थे, जो वेद बाह्य थे, उन सब लोगों को अपनी अकाट्य युक्तियों के द्वारा, अपनी अप्रतिम मेधा के द्वारा, अपनी दार्शनिक विलक्षणता के द्वारा भारतीय मनीषा के चाकचक्य का अनुभव कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा संगठन किया। ज्ञानम भारह क्रियाम विना, इस उक्ति के आधार पर, इस वचन के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना ही उत्तम नहीं है, बल्कि उसे चरितार्थ करना भी। समाज में वह ज्ञान पहुँचे, समाज के नीचे स्तर तक, जमीनी स्तर तक वह ज्ञान पहुँचे, इसकी व्यवस्था उन्होंने की और बहुत बड़ा संगठन तंत्र स्थापित किया। उस संगठन तंत्र के आधार पर उन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध दर्शन के आधार पर जो शासन चल रहे थे, उन समस्त राजाओं का शोधन किया, उनके मस्तिष्क में, उनकी मति में, और वैदिक ज्ञान विज्ञान के चमत्कार को, चमत्कृति को, उसके वैभव को उन्होंने स्थापित किया। फिर उन सब के द्वारा उन्होंने व्यास गद्दी, राजगद्दी का शास्त्रोक्त समन्वय किया। देश को अखंड रखने के लिए, उसकी एकता अखंडता को निर्बाध रखने के लिए, देश के, भारतवर्ष के एक स्वरूप को, आर्यावर्त के स्वरूप को ज्यों का त्यों रखने के लिए, उसके सांस्कृतिक संरक्षण के लिए 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए। योग दर्शन के आधार पर, आगम दर्शनों के आधार पर, आगमक ग्रंथों के आधार पर वे 4 मठ, 4 पीठ हमारे शास्त्रों और हमारे चिंतनों, हमारे पूर्वाचार्यों के उनके तप और उनके तपःपूत विचारों के आधार पर हैं। किंतु व्यावहारिक दृष्टि से, दार्शनिक और व्यावहारिक दृष्टि से भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना करके और भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांध दिया। दक्षिण उत्तर, इसी प्रकार पूरब पश्चिम, और चारों में भगवान के 4 श्री विग्रहों की प्रतिष्ठा। 4 प्रधान देवता हो गए, 4 प्रधान देवियां हो गईं।
और 4 प्रधान क्षेत्र हो गए, 4 धाम, उसी प्रकार 4 तीर्थ और 4 मठ, 4 देवता, 4 कुंभ, 4 देवियाँ और 4 वेद, सबका समन्वय किया और अपने अपने क्षेत्र में इन मठों का दायित्व मठामनाय महोपनिषद में स्पष्ट कर दिया कि इन मठों का दायित्व अपने अपने क्षेत्र में राजतंत्र और प्रजा के बीच धर्म का और धार्मिक मान्यताओं का, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना, संवर्धन करना और उसका व्यवहार में पालन करना मुख्य होगा। उसका प्रचार प्रसार करना ताकि वैदिक सनातन धर्म पर किसी विधर्मी की आँख न लगे और हमारे भोले भाले धार्मिक प्रजा पर किसी विधर्मी की दाल न गले, वो उनका धर्मांतरण न कराए। धर्मांतरण कराकर, मतांतरण कराकर, उन्हें देश के विरुद्ध बहकाकर, इसकी संस्कृति, इसके पूर्वजों, इसकी परंपराओं के विरुद्ध उन्हें खड़ा कर और कल इस देश के साथ उन्हें शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के लिए वह बरगला न सके, बहला न सके। इसलिए 4 धाम। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि धर्म, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान परंपरा के बल पर ही किसी राष्ट्र का अस्तित्व और आदर्श चिन्हित होता है। जिस भूखंड में हमारे यहाँ और हमारे लोग कमज़ोर हुए, ज्ञान विज्ञान की कमी हुई, वह भूखंड भारतवर्ष से अलग होने के लिए बाध्य हो गया। वहाँ सेपरेटिस्ट, वहाँ अलगाववादी तत्व सिर उठाने लगे। इसलिए धर्म, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान परंपरा का परिरक्षण देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। यदि संस्कृति नहीं है, यदि धर्म नहीं है, यदि श्रद्धा के केंद्र नहीं है, यदि तीर्थ नहीं है, यदि शिक्षा के केंद्र नहीं है, और तो और शिक्षा के स्रोत जो पुरातन परंपरागत स्रोत हैं वो भगवान वेद हैं, यदि वो नहीं हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम नहीं हैं। और यदि हम नहीं हैं, हमारी पहचान कहीं बदल गई तो फिर हमारे अस्तित्व आदर्श की क्या दशा है, हम किस दशा में हैं, इसकी कल्पना भी बहुत दुखद है, बहुत बेमानी है। और आज जो भाग देश से कट गया है, उन भागों में रहने वाले हमारे बंधुओं की कितनी गर्हित दशा है, वो किस प्रकार के उत्पीड़न, किस प्रकार के शोषण, किस प्रकार की प्रताड़ना के शिकार हैं, इसका सहज अनुमान लगाया जा रहा है। और उनकी दुर्दशा पर सहज ही आंसू बहाए जा सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए सशक्त समाज को रखने के लिए, उसकी एकता को रखने के लिए जो एकता के कारक स्रोत हैं वो है धर्म, वो है संस्कृति, वो है शिक्षा, वो है ज्ञान विज्ञान, और उसके प्रचारक संत महापुरुष हैं, हमारे भगवान हैं, हमारी देवी देवता हैं, हमारे ऋषि महर्षि हैं और हमारे आचार्यगण हैं, हमारे संत हैं, साधु संत हैं, जो उस ज्ञान विज्ञान के वाहक हैं, जो उस परंपरा के वाहक हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने मात्र 32 वर्षों की लौकिक आयु में इतना बड़ा काम किया कि साम्राज्य सेवित बौद्ध दर्शन को और परिमार्जित कर दिया। सारे शासन और सारा शासन तंत्र वैदिक सनातन धर्म के अधीन हो गया। वैदिक सनातन धर्म, वैदिक सनातन संस्कृति और वैदिक सनातन साम्राज्य की पुनर्स्थापना, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा की भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने। और हमारे 4 धामों के द्वारा देश को एक दूसरे से समरस, एक दूसरे से सांगोपांग जोड़ दिया। आज हम दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण वाले उत्तर में आते हैं, कहीं भेदभाव नहीं है। पूरब वाले पश्चिम में, पश्चिम वाले पूरब में, और पश्चिम वाले भी जगन्नाथ जी का गुणगान करते हैं, पूरब वाले भी द्वारकाधीश का वर्णन करते हैं, उत्तर वाले भी तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, सेतुबंध इत्यादि की महिमा गाते हैं, उनके प्रति आस्थान्वित रहते हैं। और दक्षिण वाले भी और श्री रामभद्र के, श्री कृष्णचंद्र के, भगवान बद्री नारायण के और श्री केदारनाथ के आश्रयी होते हैं। यही स्थिति मोरोवर नेपाल, भूटान, तिब्बत इत्यादि क्षेत्रों में रह रहे हिंदुओं, एक प्रकार से कहा जाए तो पूरे आर्यावर्त के हिंदुओं के लिए ये श्रद्धा की स्थिति, ये शिक्षा की स्थिति, ये एकता का सूत्र, ये शिक्षा का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र, एकता का केंद्र और आस्था का केंद्र भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने जोड़ा है। यह देश उनका ऋणी है। आज भारतवर्ष के रूप में दिखाई दे रहा है तो यह श्रेय भगवान श्री शंकराचार्य जी को जाता है। उन्होंने कितना परिश्रम किया, कितनी तपस्या की। आज तो हम धर्मोपदेश करते हैं, हमें फूल मालाएं भेंट मिलती है, लोग पूजा करते हैं, लेकिन आज की तारीख में यदि हम इस प्रकार से मान सम्मान के लिए घूमते हैं
तो हमारा इतना सुंदर जीवन चलता है। लेकिन उस जमाने में जब हमारे आचार्यों ने, उसमें भगवत पाद श्री शंकराचार्य भगवान और बाद में जो परवर्ती आचार्य हैं, वैष्णवाचार्य हैं, उन्होंने भी अपने ढंग से, अपने काल खंड के आधार पर, देश काल पात्र के अनुसार इस देश संस्कृति ज्ञान विज्ञान की रक्षा की और प्रचार प्रसार किया और प्रजा को, समाज को वैदिक धर्म से जोड़े रखने का महत्तर दायित्व निभाया। उन लोगों ने भी, और भगवान श्री शंकराचार्य जी ने भी, वो किसी का छुआ पानी भी नहीं पीते थे। कुएं का जल, नदी का जल, तीर्थ का जल, संध्या वंदन, उतने हार्ड, उतने टफ नियम, और उन नियमों के बावजूद कंद मूल फल का केवल आहार, और उसके बावजूद इस देश को, इतने बड़े भूभाग को, इतने बड़े क्षेत्रफल को अपने श्री चरणों से चिह्नित करके, इसकी यात्रा करके, इसको एक सूत्र में पिरोया, एक सूत्र में बांधा, और आज पूरे विश्व में शांकर वेदांत, जो वेदांत वैभव है, जो सनातन धर्म का वेदांत दर्शन है, और जो वैदिक सदाचार धर्म है, उसकी डंका आज बज रही है। उसके ही आधार पर पूरे विश्व में कल्याण का मार्ग बन सकता है और बन रहा है। मैं भूरि भूरि पूज्य शंकराचार्य भगवान और उनके परवर्ती वैष्णवाचार्यों, आचार्यों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। यह आचार्य परंपरा है, बाकी अनुकृति है, श्री शंकराचार्य भगवान की ही अनुकृति है, इसलिए उन्हें आदि गुरु, आदि जगत गुरु भी लोग कहते हैं। निश्चित रूप से वे पहले गुरु हैं, पहले आचार्य हैं, और उनके आधार पर, उनके श्री चरणों का अनुकरण करते हुए परवर्ती आचार्यों ने देश को, धर्म को, संस्कृति को, शिक्षा को, श्रद्धा को एक सूत्र में पिरोया है, उसे एक सूत्र में बांधा है, और देश के लिए, प्राणियों के उत्कर्ष के लिए चिंतन किया है। उन सभी आचार्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। वे सभी आचार्य तपस्वी हैं, त्यागी हैं, सर्वज्ञ हैं, और देश काल पात्र के अनुसार वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या करने में पारंगत हैं। और वे सब एक प्रकार से बाहर से मतांतरित दिखते हुए भी, भगवान श्री शंकराचार्य से मतांतर रखते हुए भी, वे सब प्रकारांतर से उनकी ही अनुकृति हैं, उनके ही अनुयायी हैं, उनके ही पग चिन्हों पर चलने वाले सिद्ध होते हैं। उन सब का, उस पूरी संत परंपरा, पूरी आचार्य परंपरा का भूरिशः नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि इस समय, महामारी के समय में, पूरे विश्व के लिए एकमात्र वैदिक सदाचार धर्म, एकमात्र वैदिक औषधियाँ, एकमात्र वैदिक संस्कार, यही पाथेय है, दूसरा पाथेय नहीं है। नान्यः पंथाः विद्यते यनाय। हर हर महादेव।